भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण परिस्थितियों में विश्व की निगाहें बार बार यह जानने को उत्सुक रहती हैं कि इन दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों के बीच संवाद या समझौता किसके प्रभाव में होता है। जुलाई 2025 में संसद में प्रस्तुत विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान इस संदर्भ में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उन्होंने लोकसभा में स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून 2025 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई टेलीफोन वार्ता नहीं हुई थी। यह स्पष्टीकरण राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे के विपरीत था जिसमें उन्होंने खुद को भारत पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत किया था। जयशंकर ने संसद में दो अहम बातें रखीं। पहली, भारत की सैन्य प्रतिक्रिया का अमेरिकी व्यापार वार्ता से कोई संबंध नहीं था, और दूसरी, सीज फायर की पहल दोनों देशों के सैन्य प्रमुखों के बीच सीधे संवाद से हुई, न कि किसी तीसरे देश, विशेषकर अमेरिका, की मध्यस्थता से। गौरतलब है कि 10 मई 2025 को हुआ सीजफायर भारतीय और पाकिस्तानी डीजीएमओ के स्तर पर हुए संवाद का परिणाम था, जिसमें भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सर्वोच्च रखा। इतिहास गवाह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित कराई, लेकिन भारत ने हमेशा स्पष्ट किया है कि वह आतंकवाद के विरुद्ध अपनी नीति पर अडिग है और किसी भी बाहरी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। जयशंकर ने संसद में नई सामान्य स्थिति की 5 सूत्रीय नीति भी दोहराई। आतंकवादियों को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीमा पार आतंक को त्वरित और कठोर उत्तर मिलेगा। वार्ता केवल आतंकवाद तक सीमित रहेगी। परमाणु ब्लैकमेलिंग स्वीकार्य नहीं है और अच्छे पड़ोसी संबंध आतंकवाद के साथ संभव नहीं। इन स्पष्ट और तथ्यपरक बयानों के जरिए भारत ने न केवल अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का संकेत दिया, बल्कि पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश भी दिया कि भारत की नीति संवाद और कार्रवाई दोनों में आत्मनिर्भर, दृढ़ और पारदर्शी है। यह रुख न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि भारत की विदेश नीति को भी नई मजबूती देता है।